देने की बात कहाँ से कि सारे अपराध उस पे कोई ऐसा अपराध नहीं है जो उसके खारिज किया जा सकता है, तो इसमें कोर्ट में जाने की क्या बात है। जजमेंट रोड पे होगा, जजमेंट रोड को जो बंदा जैसा भाषा से सुनेगा वही भाषा बाबा को आता है। पता नहीं बाबा को कितने भाषा आता है, अब उस भाषा में कौन क्या बोलता है। किसके पहले जो सपा सरकार थी उसके पास क्या संविधान नहीं था? एकदम संविधान था, तो वो क्यों नहीं कार्रवाई कर रही थी? वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही थी? मुख्तार उसको तरीके से पूरा उसका तहकीकात करना था ना। जो भी होता है सरकार होती है दबाव देती है कि भाई तेरे कहाँ गया वो संविधान को तरीके से उसको सजा सुनाना। मानने वाले लोग हैं, ठीक है, चंदन टीका लगा के थे तो भाई माफिया राज नहीं चलेगा। बाबा है बाबा, यूपी में बाबा चलेगा, बस सबका साथ सबका विकास। यही तो लोक गायिका ने पूछा था कि यूपी में का बाबा बा ना। यूपी में जोगी बाबा। उत्तर प्रदेश आप सुर्खियों में, यानी प्रयागराज की अगर हम बात करें, जिस तरीके से सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, इसको लेकर के कार्रवाई लगातार ताबड़तोड़ चल रही है। और इसी के तहत अब माफिया अतीक अहमद को गुजरात से अब उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, कुछ हमारे साथ लोग हैं। कहाँ से हैं सर? यूपी से मैं। रुक जा भाई, रुक जा। मैं यूपी से हूँ, बलिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और सबसे पहले आपका कौन सा न्यूज है? फ्रंट न्यूज के सारे दर्शकों को, सारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार। अतीक अहमद की बात कर रहे हैं, वो मवाली गुंडा एक नंबर का बसा सपा सरकार के अंदर। उसने अति दलित पिछड़ों को उसने सताया है। मैं तो कहता हूँ कि योगी सरकार उसको टाइम ना लगाए, उसको लेटर दे करके गुजरात गवर्नमेंट से वो उसको जेल से यूपी बुलाए और उसका एनकाउंटर कर देना चाहिए। जैसे विकास दुबे का एनकाउंटर उसका एनकाउंटर कर देना चाहिए। अब तो वो आ भी रहा है, रास्ते में चल भी चुका है, 1200 से ज्यादा किलोमीटर भी है, 30 घंटे लगने हैं। अब सरकार की कार्रवाई को लेकर के कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं। देखिए, मैं ये तो कहता हूँ कि हो सकता है रास्ते में कहीं गाड़ी न पलट जाए विकास दुबे की तरह। नहीं, मोदी आएगा 100%। यहाँ कोई और बात हो रही भाई? नहीं, अगर मान लीजिए कि कोर्ट में जब पेशी होनी है, 28 तारीख का समय निर्धारित है, तो गाड़ी पलटने का क्या मतलब है? कम से कम जज के पास सामने तो दलील तो दे सकता है। इसमें दलील देने की बात कहाँ से कि सारे अपराध उस पे कोई ऐसा अपराध नहीं है जो उसके खारिज किया जा सकता है, तो इसमें कोर्ट में जाने की क्या बात है। जजमेंट रोड पे होगा, जजमेंट रोड पे नहीं होगा ना। नहीं, न्यायालय है, न्यायालय में न्याय होगा। रोड पर जजमेंट नहीं होगा। जजमेंट आप कौन सुने तो है जजमेंट सुनाने वाले? नहीं, चंदन टीका करके नहीं। हत्या रोड होगी, हत्या रोड होगी, बताइए। हत्या रोड हो सकती है, मैं नहीं करूंगा। गुंडा कर रहे हैं, मवाली कर रहे हैं, अतीक अहमद के गुंडे कर रहे हैं, उसके गुर्गे कर रहे हैं। रोड पर हत्या हो सकती है क्या? रोड पर नहीं, न्यायालय होगा, न्यायालय ही फैसला करेगा। लेकिन मैं कहता हूँ रोड पर हत्या हो सकती है। आप नहीं कर सकते ही काम, क्या कर सकता है? नहीं, देखिए, कहने का मतलब क्या होता है कि आंखों देखा हाल तो सब कोई जानता है। अगर सामने अगर वीडियो में दिखाई दे और उस बंदे को बोलो कि एनकाउंटर हो जाए तो क्या गलत है? नहीं गलत है। अब उसमें क्या बोलिएगा कि अब उसको पकड़ के फूल माला या अर्पण करके या उसको ले जाके थाना में डाल के और उसको फिर मतलब रजैसी ठाट बाट के साथ वो काम करें, तो ऐसा नहीं होगा। नियम के अनुसार जो नियम चलता है, बाबा का राज में बाबा सही राज चलाते हैं। भाई देखो, जो बंदा जैसा भाषा से सुनेगा वही भाषा बाबा को आता है। पता नहीं बाबा को कितने भाषा आता है, अब उस भाषा में कौन क्या बोलता है वो बोलने वाले के ऊपर है। इसका क्या मतलब है कि 2005 का केस है और 2023 चल रहा है, अब जाके न्याय आया है। भाई साहब, इस पे सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ। सवाल देखिए, रोड पे खड़ा होके कुछ भी बोल देना बहुत आसान है। इस देश में संविधान है, संविधान के हिसाब से न्यायालय है, न्यायालय में न्याय होता है। सड़क पे आप और हम कौन होते हैं जजमेंट सुनाने वाले? उनसे ये पूछिए, किसके पहले जो सपा सरकार थी उसके पास क्या संविधान नहीं था? एकदम संविधान था, तो वो क्यों नहीं कार्रवाई कर रही थी? वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही थी? मुख्तार उसको तरीके से पूरा उसका तहकीकात करना था ना। जो भी होता है सरकार होती है दबाव देती है कि भाई तेरे कहाँ गया वो संविधान को तरीके से उसको सजा सुनाना। मानने वाले
लोग हैं, ठीक है, चंदन टीका लगा के साधु का आप नहीं मानते हैं, आप नहीं मानते हैं 100 से ज्यादा उसके ऊपर केस है? संविधान को मानते हैं, संविधान के हिसाब से न्यायालय है और न्यायालय में न्याय होगा। जज जो फैसला देगा उसको हम मानेंगे। सड़क पे जजमेंट करने वाले हम कौन होते हैं? कौन होते हैं हम? अभी अभी की बात इनको बताऊं, वही न्याय दिया है तो मोदी सरकार के ऊपर क्यों हाथ लोग आवाज उठा रहा है कि राहुल गांधी को मोदी सरकार ने फंसा दिया। 4 साल पहले की वो जो बात थी जिसमें सजा हुई है किसी एक व्यक्ति के ऊपर, ये कहाँ से सजा की नहीं है? सुने हैं कि औरों सुने हैं, जर्सी गाय किसी को बोला गया था, पता है? गाय का बछड़ा किसी को बोला गया था? तो जानिए, ठीक है, जानिए। जानना नहीं है, मत हमको जनाइए, हमको कहले जना रहे हैं। आप अपना नॉलेज बढ़ाइए, जो नॉलेज ना हो सुनिए। देखिए आपके सामने एक बैनर लग रहा है, आपके सामने दिखाइए, सामने बैनर लग रहा है, उस बैनर पे लिखा हुआ वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब इनको पता है? बता इनको, ये नहीं बताएंगे। ये वन अर्थ वन फैमिली, इसका मतलब होता है हम एक है, हमारा देश है, हमारे देश का भविष्य एक है। क्या अतीक अहमद अपने देश का भविष्य कर रहा है? ये आम नीचे दबे के कुचले को मारे भागे सपा वाले, वो जवाब दे पाएंगे? हिम्मत है तो मेरे खड़ा होकर जवाब दे दे मेरे सामने। एक जवाब, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकता वो। आप ये जो वो उनका भी कहना एक सही है कि अगर वो न्यायालय में जाना है तो कम से कम इंतजार तो करिए देश के न्यायालय का। इंतजार हो रहा है, कुछ ही घंटे बचे हैं और उसका भी जवाब मिल जाएगा। चिंता करने की दौर नहीं है, डोंट वरी। आपको इस किस हिसाब से देख रहे हैं? कह रहे हैं कि ये ना बिरादरी यानी वर्ण, यानी ये समझ लीजिए कि धर्म के आधार पे अब उत्तर प्रदेश में हिसाब किया जा रहा है। नहीं, धर्म। विकास दुबे कौन था? तरह तरह के लोग वहाँ पर थे, तो भाई माफिया राज नहीं चलेगा। बाबा है बाबा, यूपी में बाबा चलेगा, बस। सबका साथ, सबका विकास। यही तो लोक गायिका ने पूछा था कि यूपी में का बाबा बा ना। अरे यूपी में जोगी बाबा बा, यूपी में जोगी बा। हाँ जी। कानून व्यवस्था को लेकर के तो सदन में भी चर्चा हो गई थी। अखिलेश यादव ने कहा था कि सब बेकार है। मैं ये कहना चाहता हूँ, कुशु पांडे जो कहते हैं ना, कुशु पांडे, मगर कुशु पांडे के मैं अतीक अहमद पे बात करने आया हूँ। अतीक अहमद के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, वो करवा रही है, कुशु पांडे करवा रही है। अच्छा, मैं जनरली ये जानना चाह रहा हूँ कि 30 घंटे की यात्रा है। क्यों यार मेरे मुझे